जो मैंने काफी पहले कहीं पढ़ी थी, जिससे हमें लाइफ के 3 लेसन मिलते हैं। होता क्या है कि एक गांव में एक मुखिया जी रहते हैं और मुखिया जी के 3 बेटे थे। एक दिन मुखिया जी अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं संतरे का पेड़ देखूं, लेकिन संतरे का पेड़ ना तो हमारे गांव में है, ना हमारे गांव के आसपास कहीं है। अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, तो मेरे में ताकत भी नहीं है कि मैं खुद जाके यहां वहां घूमूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम तीनों जाओ और कहीं भी जहां भी संतरे का पेड़ होता है उसको देखो और उसे देख कर आके मुझे उसके बारे में बताओ। तीनों बेटे कहते हैं ठीक है पिताजी। तो मुखिया जी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को 4-4 महीने के अंतर से भेजूंगा। ठीक है। पहला बेटा जाता है, 4 महीने होते हैं, वापस आ जाता है। दूसरा बेटा जाता है, 4 महीने बाद वो भी वापस आ जाता है। तीसरा बेटा जाता है, 4 महीने बाद वो भी वापस आ जाता है। जब साल बीत जाता है और तीनों बेटे लौट आते हैं तो फिर मुखिया जी उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं देखा है। हाँ बताओ। तो पहले बेटे से पूछते हैं। पहला बेटा कहता है पिताजी कुछ खास नहीं होता है संतरे का पेड़, मैंने देखा सूखा सा, ना पत्ते ना फूल ना फल, पता नहीं कैसा होता है, पता नहीं क्यों इतने दिन से आपको इतना उसका चाव था उसे देखने का। वो बोल ही रहा था तब दूसरा बेटा बोल रहा, ओ भाई क्या बोल रहा तू, पिताजी ये झूठ बोल रहा है, कहीं नहीं गए, संतरे का नहीं पता किसका पेड़ देख के आ गया। मैं बताता हूँ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक है, अच्छा था, हरा था, पत्ते थे, फल थे, फूल थे, ठीक था, लेकिन इतना बुरा नहीं था जैसा ये बोल रहा है, इसने देखा नहीं है, कोई और देख के आ गया है। तो वो बोल ही रहा था तब तक तीसरा बोल रहा था, ओ भाई तू क्या बोल रहा, पिताजी ये भी झूठ बोल रहा है, इसने भी नहीं देखा। मैंने देखा, मुझसे पूछिए, बहुत बड़ा पेड़ होता है, छायादार, फलदार, बहुत सारे फल लगे हुए थे, बहुत सारे पत्ते थे, फूल थे, हरियाली थी, बहुत बढ़िया पेड़ था पिताजी। अब वो तीनों एक दूसरे की बात को काटने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। वो कहते तू झूठ बोला, तू झूठ बोला। थोड़ी देर बाद मुखिया जी ने रोकते हैं कि रुको भाई, और वो उनसे कहते हैं कि तो तीनों ने ही संतरे का पेड़ देखा, लेकिन मैंने तुम तीनों को अलग अलग सीजन में भेजा था, अलग अलग मौसम में भेजा था। जब पहले वाले से बोला कि जब तुम गए थे तब पतझड़ का मौसम था, सारे पत्ते गिर चुके थे, पेड़ फल थे नहीं, पेड़ सूखा सा लग रहा था। दूसरे ने बोला जब तुम गए तो बसंत की शुरुआत थी, फल और फूल आने लग गए थे, तो तुम्हें वैसा लगा। और तीसरे उसने बोला कि जब तुम गए तो उस समय राइपनिंग सीजन था, उस समय पेड़ पूरी तरीके से पत्तों फलों से लद चुका था। तुम तीनों ने ही देखा है। अब इससे पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है, समझना है, तो उसे थोड़ा वक्त दो, क्योंकि हमको नहीं पता कि जब आप उससे फर्स्ट टाइम मिले तो आपको नहीं पता कि उसके लाइफ का कौन सा मौसम चल रहा है, पतझड़ चल रही है, बसंत की शुरुआत है या राइपनिंग सीजन है, प्रॉब्लम से गुजर रहा है, खुश है, क्या चल रहा है। तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हमेशा आपसे अच्छा व्यवहार करे। तो आप उसके लाइफ का एक सीजन देख के कैसे उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति के बारे में कोई निर्णय लो तो उसे पूरी तरीके से जानो, केवल फर्स्ट टाइम देखकर ही नहीं। दूसरी बात, अगर हम कुछ जानते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा वही सही हो। अगर कोई विद्वान है, कोई हमसे मैच्योर व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, हमसे अनुभवी व्यक्ति है और वो हमें कुछ सलाह दे रहा है, तो उसकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमने लाइफ का एक ही मौसम देखा है और उसने लाइफ के तीनों मौसम देखे हों। तो अगर हमें कोई सलाह देता है, हमारा बड़ा, हमारा कोई समझदार व्यक्ति, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। और तीसरी बात, अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, अगर लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है, अगर समस्याओं से जूझ रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसम तो पेड़ों के भी बदलते हैं, आप तो इंसान हो, तो मौसम तो बदलना है। ये तो नेचर का नियम है कि मौसम तो बदलेगा। अगर आज पतझड़ है तो बसंत आएगा, राइपनिंग सीजन आएगा और फिर पतझड़ आएगा। तो अगर आज प्रॉब्लम्स है तो कल अच्छा वक्त भी आने वाला है। इसलिए अगर ये जो समय है जो हमारे देश में चल रहा है, जो कोरोना
पायरेट्स की समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं, हम निश्चित उससे बाहर निकलेंगे, निश्चित उसे हराएंगे, जीत कर आएंगे, उभरेंगे, क्योंकि हमेशा यही मौसम थोड़ी रहने वाला है। मौसम तो पेड़ों के भी बदलते हैं, इसलिए अगर आज पतझड़ है और ये पेड़ ऐसा सूखा दिखाई दे रहा है तो कल बसंत में इसमें फल लगने लग जाएंगे, और जब बसंत के बाद राइट फ्रूटिंग सीजन आएगा तो ये पूरी तरीके से फल और फूल और पत्तों से लद जाएगा। इसलिए बुरे वक्त में हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, मजबूती के साथ लड़ना है, हिम्मत रखनी है, मेहनत करनी है, अपनी तैयारी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं उनसे कहना चाहूंगा अपने घर से ही अपनी तैयारी करनी है अभी। और इस समय से जब हम निकलेंगे फिर से हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे और हम टाइम बीइंग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि हम हारने वालों में से नहीं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।